पूंजीपतियों को और आगे बढ़ाएं, अंबानी अडानी को और बढ़ाएं। हमारी प्रमुख मांगे हैं 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन प्लस उस पर महंगाई भत्ता। कुछ भी नहीं हो रहा, हम लोग इस तरह कब तक मतलब इस तरह से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। हमारा पैसा हमको दे, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। जितना पैसा हम लोगों का जमा था, अंशुदान किया था, वो पैसा सब पूंजीपतियों को दे दिया। हाई कोर्ट से लड़े, हम सुप्रीम कोर्ट से लड़े, हायर पेंशन का हम लोग केस जीत गए, हायर पेंशन पे भी झुला रहे हैं। आप बताइए 1171 में कौन आदमी जो है गुजारा कर सकता है? की नौकरी खत्म होती वो वहाँ से रिटायर होता है, तो एकमात्र जो उम्मीद उसके सामने रहती है वो पेंशन रहती है। और वहाँ पर भी अगर कुछ झोलमोल होने लगे तो फिर कैसे भविष्य क्या होगा? ये पैसा हम लेके रहेंगे, अगर नहीं ले पाएंगे तो हम समझ लीजिए कि ये ईपीओ ऑफिस को आग लगा देंगे। जो पेंशन का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। जी हाँ, कुछ इन्हीं नारों के साथ इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 12 और 30 डिग्री की भारी गर्मी है। और उस बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम लोग एक धरने प्रदर्शन हैं। ये पीएफ ऑफिस है, मुख्यालय है, उसके बाहर। हम आपको बता दें जो इनकी प्रमुख मांगे हैं उनमें है कि न्यूनतम पेंशन जो है वो 7500 रुपये महीना एवं महंगाई भत्ता होनी चाहिए। सभी पेंशनर्स पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। तो उसी बीच इसमें और भी इनकी कुछ मांगे हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से ये इस भारी गर्मी में यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला, क्या है आपकी प्रमुख मांगे? हमारी प्रमुख मांगे हैं 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन प्लस उस पर महंगाई भत्ता। अभी इन्होंने 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की हुई है, वो भी 2013 में की थी, और जिसकी जो फिक्स हो गई वही मिल रही है, उस पर ना कोई महंगाई भत्ता। किसी को 1800 मिल रही है, किसी को 1200, किसी को 800, किसी को 500, आपकी 825 मिल रही है। ये सब अपट्रॉन में काम करते थे, उत्तर प्रदेश का उपक्रम था, मैं भी उत्तर प्रदेश के उपक्रम में काम किया हूँ हैं, और उसके बावजूद मुझे मिल रही है 1800 रुपये पेंशन। अब हमारा कहना ये कि 7,500 रुपये प्लस डीए हमको ये दे दिया जाए तो कम से कम खाने लायक 2 लोगों का पैसा हो जाए। उसके अलावा हमको मेडिकल भत्ता दोनों को मिल जाए। मेडिकल भत्ता भी नहीं मिल रहा है, 70 प्लस वालों को इन्होंने किया है, उसमें भी 2-3 वो चाहिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आप उस परिधि में नहीं आते, तो हमने कहा अभी जो परिधि में नहीं आते उनको कम से कम मिनिमम 5,000 रुपये पेंशन दे दी जाए। हाई कोर्ट से लड़े, हम सुप्रीम कोर्ट से लड़े, हायर पेंशन का हम लोग केस जीत गए, हायर पेंशन पे भी झुला रहे हैं। रोज़ कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, सबकी आपत्ति लगा के सबको वापस भेज रहे हैं सबके। आज तक वो किसी का किया नहीं, बहुत मिनिमम लोगों का उन्होंने फाइनल किया, उसमें 15 लाख 20 लाख 25 लाख जमा करो, फिर ये हायर पेंशन देंगे, जो भी 10-20 हज़ार 25,000 आएगी। तो हमारा कहना ये था कि इतने पैसे किसी के पास होंगे भी नहीं, कहीं से कोई जुगाड़ करके लाके जमा भी कर दिया, कल को टपक गया ये पैसे भी पी जाएंगे सब। तो तमाम यहाँ पर मांगे हैं, उन बीच हम देखते हैं सर क्या कहना चाहेंगे। जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि एवरेज मात्र 1100 रुपये ही पेंशन आ रही है। देखिए, ऐसा है कि सरकार जो इस वक्त है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हम पूंजीपतियों को और आगे बढ़ाएं, पूंजीपतियों को और आगे बढ़ाएं, अंबानी अडानी को और बढ़ाएं। जितना पैसा हम लोगों का जमा था, अंशुदान किया था, वो पैसा सब पूंजीपतियों को दे दिया। और ईपीओ ऑफिस ये कह रहा है, अभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ईपीओ पहुंचा और कहने लगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोर्ट ने जो आदेश किया है उस पर हम उसको पालन करें। ये कह दिया है उसने कि हम नहीं दे पाएंगे, तो क्यों नहीं दे पाएंगे? तुम्हारे बाप का पैसा था, हैं? ये पैसा हम गरीब कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों का पैसा था। ये पैसा हम लेके रहेंगे, अगर नहीं ले पाएंगे तो हम समझ लीजिए कि ये ईपीओ ऑफिस को आग लगा देंगे। हम ईपीओ ऑफिस की आग लगा देंगे मेरे दोस्तों, अगर ये पैसा कर्मचारी का नहीं देंगे या ये पैसा मेरा दे दे, हम पेंशन नहीं लेंगे। ये हमारा पैसा वापस कर दे, जो हमारा 20 लाख रुपया जमा है। 20 लाख रुपया अगर हम बैंक में डाल देंगे तो हमको 15,000 रुपये मिलेंगे मेरे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार भारी गुस्सा लोगों के बीच में है। क्या कहना चाहती है मैम? हम लोग चाहते हैं जो हम लोगों की मांगे हैं वो सरकार पूरी करे, और आप जल्द से जल्द पूरी करें। रोज़ आश्वासन देते हैं, हम लोग आश्वासन पे निर्भर हैं।
आज हो रहा है, कल हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। और 8 साल से हम लोग सब परेशान हैं, इसीलिए धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसका कोई असर गवर्नमेंट पे नहीं हो रहा है। कितने लोग हम लोगों के बीच से चले गए और जो है हम लोग उसी आश्वासन पे टिके हुए हैं। हम लोगों की डिमांड है 7,500 रुपये प्लस DA प्लस हम लोगों के मेडिकल सुविधाएं मिले, और हम लोग यही चाहते हैं बस, और कुछ नहीं हम लोगों। आपको बता दें कि पेंशन एक उम्मीद होती है, जब बुजुर्ग की नौकरी ख़त्म होती है, वो वहाँ से रिटायर होता है, तो एकमात्र जो उम्मीद उसके सामने रहती है वो पेंशन रहती है। और वहाँ पर भी अगर कुछ झोलमोल होने लगे तो फिर कैसे भविष्य क्या होगा, अंधकार में ही होगा। आइए हम बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से हमने देखा कि इतना धरना प्रदर्शन बराबर करते आ रहे हैं, हम लोगों को बराबर आश्वासन मिल रहा है कि हाँ हो रहा है, आपका काम पूरा हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोग इस तरह कब तक मतलब इस तरह से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे? हमारा पैसा हमको दे, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, उनसे हम लोग थोड़ी ना मांग रहे हैं। जो हमारा पैसा जमा है वो हमको वो दें। और क्या, इतने लोग मर रहे हैं सब कुछ बीमारी में, और ना मेडिकल मिल रही है, ना कोई सुविधा मिल रही है। तो ये एक बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि जो पैसे जमा हैं उसमें भी कहीं ना कहीं झोलमोल नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, विगत 8 वर्षों से हम लोगों का अनवरत आंदोलन चल रहा है और मात्र 7500 DA और पति पत्नी को मेडिकल सुविधा जो है हम लोगों की मांग है। बुल्ढाना हम लोगों का जो है ये NSC की राजधानी है, वहाँ समझिए 7 वर्षों से जो है आंदोलन अनवरत चल रहा है। और हम लोग इस समय जो है नाती पोतों के साथ खेल करके और समय बिताने का समय है। ऐसे स्थिति में इस उम्र में आप देख रहे हैं कि इस धूप में महिलाएँ 1171 रुपये पेंशन एवरेज मिल रहा है हमको। आप बताइए 1171 में कौन आदमी जो है गुजारा कर सकता है? तो हम आपके माध्यम से सरकार से यही भी नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि या तो हमारी 15 से 20 लाख रुपए हमारी जो जमा है उसको वापस करें ब्याज सहित, वरना और नहीं तो हमको 7,500 और मेडिकल सुविधा और पति पत्नी को और DA उसमें लगा करके दें। सर, अभी आप अंदर से आए हैं तो क्या कुछ अपडेट है सर? नहीं, अपडेट नहीं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है उनकी मंत्री जी के साथ, और इसी पेंशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, हायर पेंशन और वो सब के बारे में। तो हर बार तो कमिश्नर साहब का जो है नवीन कनौजिया जी वो आके ज्ञापन लेते हैं, पर अभी कितनी देर तक मीटिंग चलेगी तो अभी थोड़ा शायद आना संभव ना होगा, और कितनी देर में ख़त्म होगी। तो उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा है प्रतिनिधि के रूप में कि आप हम लोगों की बात सुन लें और ज्ञापन लें। तो ये EPFO से आपकी बात पिछले कितने बार से केवल सुनी ही जा रही है? सुनी जा रही है। ये तो एक छोटा सा वो क्षेत्रीय कार्यालय है। हम लोग तो दिल्ली में जो इनके CPFC हैं रमेश कृष्णमूर्ति जी, उनके साथ बैठक कर चुके हैं। CPFC, एडिशनल CPFC चंद्रमौली जी, एडिशनल CPFC अपराजिता जग्गी जी, इन सब के साथ हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है, श्रम मंत्री के साथ में। तो मेन बात तो वो है, इनके थ्रू हमारा रिप्रेजेंटेशन जाना है दिल्ली के लिए। वो जो है हम लोग हर जगह से भेजा जा रहा है। यूपी में 10 जगह हैं जहाँ से ये भेजा जाएगा, तो उसमें एक लखनऊ भी है। तो हम लोग लखनऊ से श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, वो ये वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये भारी भीड़ है, और इस भीड़ के अंदर हम देख सकते हैं कि तमाम परेशान लोग हैं जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, और भविष्य को लेकर के वो उस समय भी चिंतित थे जब उन्होंने यहाँ पर पैसे जमा किए और ये उम्मीद लगाई कि हमें जब हम बुज़ुर्ग होंगे, बुढ़ापा आएगा तो हमें पेंशन मिलेगी। लेकिन आज की तारीख की बात करें तो इस चिलचिलाती हुई धूप में ये सभी लोग धरने पर बैठे हैं, और केवल पुरुष ही नहीं बल्कि बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठी हैं शायद अंदर ऑफिस एक उम्मीद की किरण आए। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके की चीज़ें कि आकर ज्ञापन लेना, बातें सुनना और फिर चले जाना और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल देना, ये लगातार ये कार्यक्रम चलता रहता है, और आज एक बार फिर से वही चीज़ फिर से होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।